My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, उसमें से 30 प्रश्नों के बारे में अभ्यास करेंगे। हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि रिलेटेड होंगे एनईपी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, आफ्टर इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी वो कब बनी, यह प्रश्न है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ए 1964 में, बी 1968 में, सी 1986 में या फिर डी 1950 में। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको नोट भी करते हुए चल सकते हैं और साथ में आप वीडियो के अंत में, क्लास के अंत में कमेंट्स द्वारा यह बता सकते हैं कि आपका 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद अर्थात आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ। और इसके ऑप्शंस हैं 1964, 1968, 1986 और 1950। तो कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 1968 में। तो जिन लोगों ने बी आंसर चुना है, जिन लोगों का आंसर बी है, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न में से किस शिक्षा नीति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन न हो सका और वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हो सकता है आप सभी लोगों ने पढ़ा भी ना हो। तो यह कौन सी शिक्षा नीति थी, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो बनी तो अवश्य थी लेकिन उस पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका, उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसके पर एग्जीक्यूशन नहीं हो सका। तो ये कौन सी शिक्षा नीति थी? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। तो कौन सी थी प्रिय विद्यार्थियों? 2020 तो अभी चल रही है जिसका कार्यान्वयन हो रहा है। 1986 और 1968 इन दोनों शिक्षा नीतियों पर कुछ न कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कार्यान्वयन हुआ। लेकिन एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में आई थी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन या इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि नई शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में भारत सरकार ने फर्स्ट कमेटी या प्रथम समिति का गठन कब किया था, प्रथम समिति कब गठित की थी। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में या डी 2018 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार ने फर्स्ट कमेटी ऑन एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में वर्तमान गवर्नमेंट में जो पहली कमेटी गठित की थी वो कब की थी? 2015 में की थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि TRS सुब्रमण्यम की कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित अपनी रिपोर्ट कब दी थी या कब प्रस्तुत की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
यदि आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पहली जो कमेटी बनी थी वो TRS सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में बनी थी। और TRS सुब्रमण्यम कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब की थी, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, A 2020 या 2020, B 2019, C 2016 या D 2018। तो कब प्रस्तुत किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? TRS सुब्रमण्यम की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2016 में प्रस्तुत की थी। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिनका आंसर 2016 है, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, इसको कब प्रस्तुत किया था? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब दोबारा कमेटी बनती है तो उसके अध्यक्ष होते हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, उसको उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, A 1 जुलाई 2019, B 21 जुलाई या 21 जुलाई 2018, C 31 मई 2019 या D है 11 जून 2019। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब होगा? इसका सही आंसर क्या है? 1 जुलाई 2019 नहीं है, 21 मई 18 भी नहीं, 11 जून 19 भी नहीं, क्या है? 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, इसको प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर, कि सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट मंत्रालय ने व्यापक नजरिए से अध्ययन के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक नई कमेटी का गठन कब किया था, जिसके बारे में हम लोग पूर्व के क्वेश्चन में, पिछले प्रश्न में चर्चा भी कर रहे थे। तो जो सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट थी नई शिक्षा नीति पर, उस रिपोर्ट पर व्यापक नजरिया या उस पर उसका स्टडी करने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में जो एक नई कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन है, A जनवरी 2017 में, B जून 2018 में, C अप्रैल 2017 में या D जून 2017 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? जनवरी 2017 में नहीं है, 18 में भी नहीं है, अप्रैल 2017 में भी नहीं, कब है? जून 2017 में है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर चुना है, आपका आंसर सही है। जो द है या डी है, जून 2017, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब दी गई? प्रिय विद्यार्थियों, एक करंट अफेयर्स का भी एक प्रश्न बन सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कब दी गई थी? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। A 30 जुलाई 2020, B 29 जुलाई 2020, C 31 जुलाई 2020 या D 28 जुलाई 2020। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब दी गई थी? 30 जुलाई 2020 नहीं है, 31 जुलाई भी नहीं, 28 जुलाई भी नहीं, कब है? 29 जुलाई 2020 या फिर 29 जुलाई 2020। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार किया जाने वाला जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा या प्रोग्रेस कार्ड या प्रगति कार्ड होगा, वह कैसा होगा? और इसके ऑप्शंस हैं, A या फर्स्ट है कि समग्र प्रगति कार्ड होगा या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, B है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या 360 डिग्री प्रगति कार्ड होगा, C है बहुआयामी प्रगति कार्ड या मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा, या D है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी गुण उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में या प्रगति कार्ड में होंगे। तो इसका आंसर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसका जो आंसर है वो यह है कि जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा स्कूल एजुकेशन में, अब जो रिपोर्ट होगा वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी होगा, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड भी होगा और मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड भी होगा। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 9 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम लोग MHRD भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि MHRD या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर शिक्षा मंत्रालय, बी है शिक्षा संसाधन विकास मंत्रालय, सी है मानव संसाधन मंत्रालय या डी है विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं, क्या है? शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब MHRD को नया नाम दिया गया है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब किया गया था? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, लेकिन इसके पूर्व इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था और उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था। तो प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ए 1987 में, बी 1985 में, सी 1984 में या डी 1986 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? 87 नहीं, 85 नहीं, 85 में किया गया था, 84 नहीं, 86 नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1985 होगा। तो 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्न में से नई शिक्षा नीति 2020 का स्तंभ या पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन सा नहीं है? तो पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वे कौन सा पिलर्स इसमें से नहीं है? ए अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही, बी एक्सेस या सब तक पहुंच, सी अफोर्डेबिलिटी या किफ़ायत, एंड डी इक्वलिटी या समानता। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिलर्स ऑफ एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 का स्तंभ या पिलर्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही है, एक्सेस या सब तक पहुंच भी है, अफोर्डेबिलिटी या किफ़ायत भी है, द लास्ट वन दैट इज इक्वलिटी या समानता जो है इसका पिलर्स नहीं है, इसका स्तंभ नहीं है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी उत्तर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है कि नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में सर्वप्रथम परिचय या इंट्रोडक्शन है और उसके उपरांत दस्तावेज को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स, उसको देखा होगा, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसके ऑप्शन है कि 5 भाग में, 4 भाग में, 3 भाग में या 5 भाग, 6 भाग, 3 भाग या 4 भाग में। तो कितने भाग में डिवाइड किया गया प्रिय विद्यार्थियों? 5 में नहीं, 6 में नहीं, 3 में नहीं, कितने में किया गया? 4 भाग है, 4 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स उसको देखिएगा, तो वहाँ देखिएगा कि सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन है और उसके बाद जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से क्या नई शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है? ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं है, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए शिक्षा एक निजी सेवा है, एजुकेशन इज ए प्राइवेट सर्विस, बी बहुविषयक शिक्षा या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, सी होलिस्टिक एजुकेशन या समग्र शिक्षा, डी लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, तो उसमें आप देखेंगे कि हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा यह है, होलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र शिक्षा की भी बात की गई है, बहुविषयक शिक्षा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भी है, शिक्षा एक निजी सेवा है, एजुकेशन प्राइवेट सर्विस, यही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020 है, उसमें से एजुकेशन या प्राइवेट सर्विस या शिक्षा एक निजी सेवा, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के 10+2 ढांचे फॉर्मेट को किस ढांचे में बदलने की अनुशंसा की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो स्कूली शिक्षा का फ्रेमवर्क था वो 10+2 था, हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल इंटरमीडिएट का। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको पूरा स्कूल एजुकेशन जो फॉर्मेट है, जो ढांचा, उसको पूरा बदलने की रिकमेंडेशन से अनुशंसा की गई है। तो उसके अनुसार, अर्थात एनईपी 2020 के अनुसार जो स्कूल एजुकेशन उसका फ्रेमवर्क या ढांचा क्या होगा, और इसके ऑप्शंस हैं 3+3+4+2, 3+5+3+4, 5+3+2+2 या 5+3+3+4। तो इसका क्या आंसर है विद्यार्थियों? द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 5+3+3+4 जो यह ढांचा है, इसी ढांचे को रिकमेंड किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा हो या मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा होगी। ये जो रिकमेंडेशंस किया गया है मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेकर के या शिक्षा के माध्यम को लेकर के, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा, इसका अनुपालन करने के लिए कौन से संस्थान या किन संस्थानों में इनका अनुपालन होगा। तो इसका अनुपालन किस प्रकार के संस्थान करेंगे, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है कि केवल निजी संस्थान करेंगे, या केवल सार्वजनिक संस्थान करेंगे, या केवल अनुदानित संस्थान करेंगे, या सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संस्थान इसका अनुपालन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो केवल निजी संस्थान ये भी गलत है, केवल सार्वजनिक संस्थान ये भी गलत है, केवल अनुदानित संस्थान ये भी गलत है। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संस्थान, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ये रिकमेंडेशन है इसको माना गया, तो सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के संस्थानों में जो मीडियम या एजुकेशन का जो मीडियम होना चाहिए कम से कम कक्षा 8 तक, वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षकों को स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग कितने घंटों का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए 60 आवर्स या 60 घंटे का, बी 40 आवर्स या 40 घंटे का, सी 30 घंटे या 30 आवर्स, एंड डी 1 इज 50 आवर्स या 50 घंटों का। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो स्कूली शिक्षक हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, उनको जो है जो ट्रेनिंग लेना होगा वो क्या है, स्वेच्छा से लेना होगा। और स्वेच्छा से कितने घंटों के लिए रिकमेंड किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यह प्रश्न है। तो 60 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, तो 50 आवर्स से 50 घंटों की ट्रेनिंग जो है उनको लेनी चाहिए हर साल, ऐसा रिकमेंड किया गया है एनईपी 2020 में। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 17 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, जिसको हम लोग एनपीएसटी कह रहे हैं, का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट या अ कॉमन गाइडिंग सेट कब तक विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी की बात की जा रही है। तो एनपीएसटी का एक कॉमन गाइडिंग सेट या सामान्य मार्गदर्शक सेट कब तक विकसित किया जाएगा। और इसके ऑप्शंस हैं ए 2022 तक अर्थात 2022 तक, बी 2025 अर्थात 2025 तक, सी 2035 अर्थात 2035 तक, या डी 2030 या 2030 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, कब तक किया जाएगा, इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर या एनपीएसटी का जो एक गाइडिंग सेट होगा या कॉमन गाइडिंग सेट होगा, वह जो 2022 तक उसको विकसित कर लिया जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है कि टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे किस वर्ष तक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस या बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज
एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में टीचर एजुकेशन को कब तक जो है धीरे धीरे सम्मिलित किया जाएगा, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं ए 2032 या 2032 तक, बी 2025 या 2025 तक, सी 2030 या 2030 तक, डी है 2035 या 2035 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों कब तक करना है? 32 नहीं, 25 नहीं, 35 नहीं, 2030 तक जो है सम्मिलित करने का प्लान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2030 तक जो है शिक्षक शिक्षा को मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस या मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम रूपरेखा, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको हम लोग NCFTE भी कहते हैं, यह कब तक तैयार हो जाएगा? अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFTE कब तक तैयार की जाएगी? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ए 2025, बी 2022, सी 2021 एंड डी 2030, अर्थात 2025 तक या 2022 तक या 2021 तक या 2030 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFT को तैयार करने की जो समय सीमा है वो क्या है? 2021 तक है। इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों। न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट या न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग के अनुसार कितने स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र भी गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमेटी या JS वर्मा कमीशन 2012, हाउ मेनी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन? अर्थात कुछ नंबर्स बताया था JS वर्मा आयोग ने या JS वर्मा कमीशन में, जिसमें कहा था कि जो ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे जो है टीचर एजुकेशन के प्रति एकदम सीरियस नहीं है, वे सिर्फ डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं। तो वह नंबर्स JS वर्मा कमेटी JS वर्मा कमीशन 2012 के अनुसार क्या था? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए मोर देन 5,000 या 5,000 से अधिक, बी मोर देन 10,000 या 10,000 से अधिक, सी मोर देन 15,000 या 15,000 से अधिक, और डी मोर देन 20,000 या 20,000 से अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों JS वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने संख्या बताई तो बताई थी 10,000 से अधिक ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFT, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में कितने वर्षों में संशोधन किया जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों इसके पहले हम लोगों ने बात किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की, तो यहाँ पे प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि जब एक बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बन जाएगा तो उसमें जो संशोधन होगा वो कितने वर्षों में होगा? और इसके ऑप्शंस हैं प्रत्येक 10 से 15 वर्ष में, या बी है प्रत्येक 10 से 20 वर्ष में, सी है प्रत्येक 10 से 11 वर्ष में, या डी है प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? 10 से 15 वर्ष नहीं, 10 से 20 भी नहीं, 10 से 11 भी नहीं, प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में, अर्थात आफ्टर एवरी 5 to 10 ईयर्स में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का रिवीजन होगा या उसका संशोधन होगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस प्रकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी और जिसमें यदि जरूरी हुआ तो उसे बंद भी किया जा सकता है? ध्यान दीजिए, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कुछ प्रकार के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि जरूरत हुआ या जरूरी हुआ तो इनको बंद भी किया जा सकता है। तो वे कौन से टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कौन से अध्यापक शिक्षा संस्थान है? इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टैंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या ऑल 2 ईयर BEd टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों जब आप
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें कहा गया कि स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसकी संख्या उन्होंने बताई कि लगभग 10,000 से अधिक ऐसे हैं जो कि अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र भी ध्यान नहीं देते, तो उन्हीं के बारे में कहा गया कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी या उन्हें बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डिग्री या बीएड की डिग्री को बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? प्रिय विद्यार्थियों, इस नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे, स्वयं प्लेटफॉर्म या स्वयं से। तो इस स्वयं का पूरा नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए, study website of active learning for young aspiring minds. B, study webs of active learning for young aspiring mindset. C, study webs of active learning for young aspiring minds. और D, study webs of active learning for youth aspiring minds. तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो ए नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं, क्या है? Study webs of active learning for young aspiring minds is the right ऑप्शन, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। जो स्वयं है, स्वयं का जो पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हमेशा नोट करिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडाइस? प्रिय विद्यार्थियों, यूडाइस का पूरा नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। B, Unified District Information System for Education. C, Unified Dynamic Information System for Education. And D1 is United District इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नहीं है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन भी नहीं है, यूनिफाइड डायनेमिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नहीं, क्या है? यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडाइस। याद रखिए, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी समस्या निम्नलिखित में से नहीं है। ध्यान से प्रश्नों ऑप्शंस को पढ़ते हैं, विकल्पों को पढ़ते हैं। ए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव, सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बी, फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स या विषयों में विभाजन, विषयों के विभाजन में लचीलापन। सी, असेवरली फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशनल इकोसिस्टम, गंभीर रूप से खंडित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र। एंड डी इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की प्रति सीमित पहुंच। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बात आ रही कि कौन सी प्रमुख समस्या नहीं है। यदि हम लोग बात करें सीमित पहुंच की, तो यह समस्या है। खंडित शैक्षिक परिस्थितियों की यह भी समस्या है, और गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता के अभाव की यह भी समस्या है। जो विषयों के विभाजन में लचीलापन, फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स है, यह समस्या नहीं है, बल्कि यह क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो इन चारों में से एक समस्या नहीं है, वो क्या है? फ्लेक्सिबल सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन्स या विषयों के विभाजन में लचीलापन। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए फॉर एक्टिवली सीड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस किस चीज की या किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, नेशनल रिसर्च फाउंटेन। बी, नेशनल रिसर्च फंड। सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एंड डी इज नेशनल रिसर्च फंडामेंटल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या स्थापित किया जाएगा, किस चीज़ की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको हम लोग NRF भी कहते हैं। तो NRF या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार की जाएगी, जिससे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में अनुसंधान की जो नींव है उसको मजबूत की जाए, अनुसंधान की नींव को सक्रिय किया जा सके। तो NRF इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पर है कि सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य कब तक अपने आप को बहुविषयक संस्थानों या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करना होगा? ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों वो कैसे होंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो वे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के रूप में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कब तक स्थापित होंगे, उसकी समय सीमा क्या है? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 2025 तक, बी 2040 तक, सी 2035 तक या डी 2030 या 2030 तक। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो समय सीमा दी गई है वो क्या है? 2025 नहीं है, 35 नहीं है, 30 नहीं, क्या है? 2040 तक का समय सीमा दिया गया है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2040 तक या सन 2040 तक जितने भी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं उनका उद्देश्य होगा कि वे अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन या बहुविषयक संस्थान के रूप में स्थापित करें। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28 कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले कब तक टिल व्हेन बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल फर्स्टली प्लान टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी। इसकी योजना कब तक बनाएंगे, प्लानिंग कब तक करेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। पिछले प्रश्न पूछा गया कि कब तक वे मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे, तो उसका आंसर 2040 था। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि उसकी योजना कब तक बनाएंगे, तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 2025 तक, बी 2035 तक, सी 2030 तक या डी 2028 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके राइट आंसर है वो क्या है? 25 नहीं है, 35 नहीं, 28 नहीं, 2030 तक का समय है उनको प्लानिंग करने का, योजना बनाने का, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित होने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रत्येक संस्थान अपनी किस योजना में शैक्षिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इंस्टीट्यूशंस विल इंटीग्रेट इट्स एकेडमिक प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम करिकुलर इंप्रूवमेंट टू क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन। तो वह कौन सा प्लान होगा, कौन सी योजना बनाएगा कोई भी संस्था जिसके अंतर्गत चाहे वो करिकुलर इंप्रूवमेंट की बात हो, चाहे क्लासरूम ट्रांजैक्शन की बात हो, वो सभी समाहित होगा। तो किस शैक्षणिक योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम सुधार से लेकर के कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करने का कार्य किया जाएगा, वह कौन सी योजना होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ए वृहद संस्थागत विकास योजना या ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान BIDP, बी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान या संस्थागत विकास योजना IDP, सी संस्थागत योजना या इंस्टीट्यूशनल प्लान IP, डी IDP या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान संस्था विकास योजना। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? IDP, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं है, संस्थागत योजना या इंस्टीट्यूशनल प्लान भी नहीं है, बृहद संस्थागत विकास योजना या BIDP भी नहीं है। क्या है? संस्थागत विकास योजना या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है। इसको याद रखिएगा, IDP या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान एक ऐसा प्लान बनाया जाएगा शिक्षा संस्थानों के द्वारा जिसमें जो है करिकुलम ट्रांजैक्शन की बात हो या करिकुलम इंप्रूवमेंट की बात हो या क्लासरूम ट्रांजैक्शन की बात हो, सबको एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 30। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुल कितने स्तंभ थे या कुल कितने स्तंभ हैं? हाउ मेनी पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पिलर्स की बात की गई है, स्तंभ की बात की गई, तो कुल कितने स्तंभ हैं या
तो कौन कौन सा स्तंभ विद्यार्थियों? 5 हैं, 3 है, 6 है या 4 हैं? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो कितने स्तंभ है, कितने पिलर्स हैं? 4 नहीं है, 6 नहीं है, 3 नहीं, कितने हैं? 5 हैं। 5 पिलर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5 पिलर्स या पिलर्स ऑफ एनईपी 2020 जो है वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट, एक्सेस या सब तक पहुंच, इक्विटी या भागीदारी, क्वालिटी या गुणवत्ता, एफोर्डेबिलिटी या किफ़ायत और अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। अर्थात एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफ़ायत और जवाबदेही, ये 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिपेंड है, या जिसके ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना हुआ है, जिसके ऊपर टिका हुआ है। तो पिलर्स ऑफ एनईपी 2020 का है, कितने हैं? 5 हैं। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।